कि भंडारे का आते हैं लोग अलग अलग लक्ष्य से। तो मंदिर में वो भंडारे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? भंडारे होते हैं जो किसी का अच्छा नहीं खा पंडित जी या कोई बोल दें कि भाई वो कोई ग्रह खराब तो जाओ तुम भंडारा करो खिलाओ, तो कह रहे हैं कि वो ग्रह थोड़ा थोड़ा चढ़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा असर हो जाता है, होता है ऐसे कहते हैं। इनको लगा कि ऐसे में साधकों के लिए क्या ठीक है, ये भंडारे वंडारे जो मिलते हैं पाने चाहिए कि नहीं पाने चाहिए। देखिए हम कहते प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, ये कह रहे कि हम प्रसाद के नाम पे और वास्तव में अपनी स्वाद लोलुपता के कारण ही हम प्रसाद भी वही ज़्यादा खाना चाहेंगे। अगर पनीर प्रसाद है और जो तोरी है तो तोरी नहीं खाएंगे, पनीर समाप्त करेंगे। प्रसाद की निष्ठा दिखा के वास्तव में हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम स्वाद के कारण करते हैं ऐसा। अगर भगवत प्रसाद की महिमा है, इतनी महिमा है, हम क्या कहें। पर फिर उसमें आपको पदार्थ नहीं देखना है। प्रसाद देखो तो प्रसाद बुद्धि से पाओ, फिर भी हम पदार्थ बुद्धि से ही पाते हैं। चलिए, तो भगवान की प्रसाद बुद्धि से भगवान के द्वार पे लिया गया कोई भी सामग्री जो भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई और बुद्धि भी प्रसाद की है, तो उस पर कोई दोष कभी नहीं लग सकता। लेकिन प्रसाद बुद्धि कोई माई के लाल की ही होती है। पदार्थ बुद्धि इतनी ज़्यादा होती है, आप तो हलवा बनाए चकाचक रबड़ी और रोटी है और बढ़िया तस्वीर बन रही है और ये कचौरी है, और उसमें अगर कहीं पेटा है कद्दू, दृष्टि नहीं जाती, शिकायत है पकौड़े क्यों नहीं मिले, 50 तरीके का सामग्री लगती, पकौड़े क्यों नहीं मिले। ये तो मन की वो क्या बोलूं, ये बात है ही। जो अप्राप्त है उसके लिए आपको दौड़ाता रहेगा, जो प्राप्त है उसके लिए उसकी उपेक्षा करवाएगा। एक जैसे एक साधु, कई बार साधु इसलिए भी बन जाते हैं कि भाई दुनिया जहां का काम ना हो तो साधु बन जाऊं, कोई काम के नहीं तो साधु हो जाओ, कोई घर में मौतें हो गई कुछ नहीं हुई तो चलो भैया साधु बन के रहेंगे। कई बार अकर्मण्यता के कारण साधु बन जाते, तो वो साधु बना पूरा सिद्ध नहीं हो पाता। ऐसे भी अब एक साधु स्वरूप किसी ने धारण किया था, थे तो स्वाद लो, पर अब साधु हमारे लिए तो सारे साधु पूज्य हैं। हमें तो ये देखना नहीं चाहिए कौन स्वाद लो अच्छे से जो पाए तो पवाएं, वो भोजन कराएं। आप तो कम से कम संतत्व की बुद्धि, साधु बने की बुद्धि रखी है उन्होंने। साधु वेश का तो आदर कीजिए। आजकल तो लोगों में इतनी बीमारी चल पड़ी है कि किसी साधु को चेक करेंगे, करें हम विशुद्ध सनातनी है, अब किसी को पकड़ लेते हैं। मैं बहुत सारे साधुओं को ऐसे ही मैं मिला हूँ आज तक, जिन्हें मुझे लगे इन्हें शास्त्र ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होगा, लेकिन साधु बने का जीवन अपने किसी अखाड़े से किसी तरह जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के साधु हैं, हम सम्मान करें। थोड़ी मोड़ी भेंट दक्षिणा दें तो दे दीजिए आप। अगर कोई दोष आपको दिख नहीं रहा है कि ये भी शराब पी क्या है ऐसे कुछ, तब आप देख सकते। खाली उनके उस ज्ञान पे, उनके उस शास्त्र ज्ञान की कमी के कारण उन्हें लताड़ना ये भी शोभा नहीं देता। बंद कर देते हैं कमरों में, बोलो अब तुम शिव तांडव सुनाओ, खुद को शिव तांडव ही याद हो, शिव तांडव। मैं तो तुम महिषासुर मर्दनी सुना, कमाल की बात। आप ये स्तोत्र सुनाओ, नहीं याद है कहीं साधु बने।
उन्हें बोला भाई आपकी परंपरा में उपासना कौन सी होती है, आप कौन सी उपासना करते, सीता राम राधे श्याम क्या करते? अगर पूछना ही था तो ऐसे पूछ लेते, और पूछने का आपको ऐसे सीधा सीधा अधिकार भी किसने दिया है? लगे कोई विदर्भी साधु के स्वांग में सनातनी हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, तब आपको ऐसा पूछना चाहिए, देखना चाहिए, इंक्वायरी करो। ऐसा पकड़ के खाली कि आप इस तरीके की आजकल बहुत चलती है, ये भी एक शोभनीय बात तो नहीं है। हमें ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस तरह की साधु वेश का अपमान नहीं होगा। हमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है, कई लोग बड़े मिश्रित है, कई लोग करते भी हैं साधु, उसमें तो गड़बड़ करते भी हैं, तो हमें बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, बड़ा ध्यान से। लेकिन ऐसा ही नहीं सबको हम कसौटियों पे गिरना शुरू कर बताइए। गीता जी के सुनाइए 12वां अध्याय सुनाइए, देखिए ढूंढ से साधु पकड़ के 12वां अध्याय याद नहीं है। भाई साहब ऐसे ना फिर ये ठीक नहीं है। तो एक साधु वेशधारी थे, गए, एक माता जी ने जिमाया, तो जिमाया था उसमें 36 और वो रख दिए। पर मन की दौड़ ये है, माता जी ने सब और निवेदित कर दिया जो भगवत प्रसाद था सारा का सारा, बस एक तले में पापड़ छूट गए। तो वो साधु जी का ध्यान बार बार पापड़ों पे जाए। दाल का हलवा रखा है, पकौड़े रखे हैं, दाल खीर रखी है, किसी पे ध्यान है, पापड़ दे दिए, सब दे दिए, पापड़ नहीं दी। तो बात बनानी शुरू की, माता जी आपके घर में हम और आ रहे थे तो बस बाल बच गए। बोले किससे आना थी? माता जी बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा, बस पैरों के नीचे बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। तो माता जी ने, अब जब तक माता जी ये पूछ रहा था तो वो बोलते रहे बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो बोला, फिर माता जी बोले कितना बड़ा महाराज जी? बोले बस ये यहाँ से वो पापड़ वाली थाली तक है ना। तो अरे महाराज जी पापड़ देना भूल गई, और पापड़ रखवा ले। अरे कोई बात नहीं, हम तो साधु हैं, अपने स्वाद से क्या लेना देना। पापड़ भी रखवा लिए। तो पदार्थ की बुद्धि तो रहती ही है, करते ही हैं हम लोग ऐसा। आज जगन्नाथ जी का प्रसाद क्या था, खट्टी की सब्जी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन वहीं और दाल में हमसे नहीं खाया जाएगा, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम कर दीजिए। प्रसाद की पूरी बुद्धि है तो सब कुछ फिर आप जो दिया जाएगा कम ज़्यादा, वो उसकी दृष्टि उस पर होगी ही नहीं। लेकिन हमें पकौड़े करो, ये देखो ये प्रसाद बंटता हो, वो आपस में लोग लड़ मरते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो ये दृष्टि, ये विधि ठीक नहीं। अब पदार्थ की दृष्टि रखोगे तो इतना असर करेगा। कई लोग छक्के खाते हैं, आज हमने भंडारा प्रसाद हुआ और पूड़ियाँ क्या स्वाद थी, 5 की जगह 15 खा गए, ऐसे बताते हैं है? तो गोविंद देव जी के मंदिर में एक प्रकरण आता है, प्रसाद पाया, बहुत सारे साधुओं ने भी पाया, और उसी रात्रि में उनको स्वप्न दोष हो गया। सब साधना करते थे, बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने इंक्वायरी की, ऐसा कैसे हुआ। एक बड़े महापुरुष से पूछा, उन्होंने बोला जाके पूछो कल प्रसाद कहाँ पाया था। बोले महाराज जी वह भंडारे का पता करो, भंडारे किसने करवाया था। तो पता लगा वो भंडारा एक वेश्या ने कराया था। आप बताइए उसके धन में कितनी अपवित्रता थी। इसीलिए दुस्वप्न आया सभी साधुओं को, क्योंकि कहीं न कहीं पदार्थ बुद्धि रही होगी। प्रसाद की बुद्धि में तो हो ही नहीं सकता। एक कण भी प्रसाद का उपयोग पाले तो पदार्थ बुद्धि वाले हम हैं ही। इसलिए भंडारों में अगर वो पूरा विशेष गुरुजनों का प्रसाद है तो पालो,
लेकिन कोई ये इधर आज करा रहे हैं कि आज इनके यहाँ और उसका भंडारा है, किसी के शनि बहुत चढ़ा हुआ है, किसी के राहु के तो वो भंडारा, तो लोग हाँ कहीं घूमे, अरे ना प्रचार प्रचार प्रचार, प्रसाद दे दो, सत्संग नहीं कर रहा किसी का तो प्रसाद दे दो, हमको प्रसाद लेना चाहिए भैया, प्रसाद की बड़ी महिमा है, सबसे ज्ञान पूछ लो। और प्रसाद में एकदम रबड़ी रसगुल्ले हो तो फिर क्या महिमा बताएंगे बैठ बैठ के। और प्रसाद में सूखी मंजरी बांटूंगा ना तो ऐसे आंखें बनाएंगे कि नहीं यार कौन बात दे दीजिए, प्रसाद थोड़ा ही बहुत होता है, चुटकी भर कन ऐसे पन में भाग लेंगे, वही रबड़ी बड़ा तोला दो ना भाई साहब, है ऐसे बात करते करते आते खूब आता है, आप समझ रहे। तो इसलिए हमारी पदार्थ बुद्धि है, पदार्थ बुद्धि होने से हमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसे खाने नहीं चाहिए। तो प्रसाद के परिमाण नहीं लो, थोड़ा सा लो पालो, अगर आप प्रसाद की अवहेलना भी नहीं होगी, पर बड़ा भर भर के ठूस ठूस के पा रहे हैं इस तरीके से, ये तो हमें तो नहीं समझ आता है। तो प्रसाद बुद्धि है, फिर आप पूरा भर के भी खा लेंगे, कोई दोष नहीं लो, पर प्रसाद बुद्धि आई नहीं है, इसलिए प्रसाद के परिमाण में लो ताकि मन आपको धोखा न दे दे। मन बहुत धोखा देता है, इस बारे में भी धोखा देगा, देखो ना देगा धोखा। आह भगवान की प्रसाद में क्या स्वाद है, पनीर की सब्जी को कहेंगे तो भगवान है, कई लोग बोलते थे, मैंने सुना भगवान आ गए भगवान, तो मैंने कहा वो जो दाल आई है वो प्रसाद थोड़ा ही लेना चाहिए, तुरंत स्टेटमेंट बदल गया, ये क्या। तो इसीलिए आप समझ रहे हो ना, प्रसाद बुद्धि से थोड़े प्रसाद पाए अच्छा है। महापुरुषों संतों के उत्सवों में जहाँ बिल्कुल निरापद हो, धन भी हमें लगता है कि निरापद, हमें कोई प्रकार का हमें कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, तो गुरुजनों के यहाँ उत्सव में पाए जाए ठीक है। बाकी बाहरी सार्वजनिक उत्सवों में कौन करा रहा है, कौन ला रहा है, कौन किसका पैसा लगा है, भैया भगवान सब बचा सकते हैं, हम नहीं बचा सकते। तो ये मेरा मानना है। जय श्री राम।